देव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और जो आपकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सभी पूर्ण करें। और हाँ, ये बात मैं कह रही हूँ तो आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा कि मैं सिर्फ आपको विश कर रही हूँ। दोस्तों, सच में मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि पूरे मार्गदर्शन परिवार को सुख समृद्धि दें, जो आपकी कामना हो, जो आपकी इच्छा वो पूर्ण करें। भोलेनाथ आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, यही कामना करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो जो है अमावस्या तिथि पे है कि अमावस्या तिथि किस दिन है, अमावस्या में किसकी पूजा करनी है, पीपल की पूजा करनी है या नहीं करनी है। बहुत सारे प्रश्न आपके होते हैं कि आज अमावस्या तिथि में कैसे पीपल की पूजा करें नहीं करें, और धनदायक प्रयोग बताऊंगी। आप जानते हैं कि अमावस्या तिथि में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष तिथि होती है, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष तिथि होती है। और अमावस्या तिथि ऐसी तिथि होती है जिसमें भूल कर भी यदि कोई कार्य आप मतलब जो शास्त्र विरोधी कार्य हैं वो आप कर देते हैं तो किसी भी स्थिति में आपको पितृदोष लग ही जाता है, जाने अनजाने, चाहे जैसे भी आप ये कार्य कर दें। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। दोस्तों, एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो जैसा कि आप सभी का बहुत ज़्यादा ये मेरे ऊपर शिकायत रहती है कि आप जो है वीडियो समय से नहीं देती हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद तो एक वीडियो तैयार होती है, आप सभी समझ भी रहे हैं, मैं जानती हूँ। और दूसरी चीज़ बता दूं कि बहुत कोशिश होती है, प्रयास होता है, लेकिन लेट हो ही जाता है। तो इसके लिए मैं बार बार आपको एक काम करने को कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। दोस्तों, पौष मास की अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि होती है कि अमावस्या तिथि में आप जो भी उपाय करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उसका पुण्य आपको और अधिक बढ़कर प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति पे यदि पितृदोष लगा हुआ है तो वो अमावस्या तिथि का विशेष उपाय करता है तो उसको बहुत श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होती है। बिना किसी बड़ी पूजा पाठ के भी उसके पितृ जो है वो शांत हो जाते हैं, तृप्त होते हैं। और एक चीज़ तो आपको बता दूँ कि यदि कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो अकेले देवताओं का हाथ उसकी तरक्की में कभी नहीं होता है, उसके पितर भी सहायक होते हैं, तभी वह व्यक्ति तरक्की कर पाता है। ये चीज़ मैं शास्त्रों का निचोड़ बता रही हूँ, आपको मेन चीज़ आपको बहुत कम जगह पे पता चलेगी जो कि मैं बता रही हूँ आपको। अगली चीज़ बता दूं कि अमावस्या तिथि में आप लक्ष्मी कृपा के लिए भी कुछ उपाय कर सकते हैं, जो कि मैं हर महीने आपको बताती हूँ। देखिए, अमावस्या तिथि में हम दिवाली मनाते हैं। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि अमावस्या तिथि में जब कोई धनदायक प्रयोग हम करते हैं तो वो श्रेष्ठ परिणाम हमारे जीवन में लाता ही लाता है। तो इसलिए ये उपाय भी आज के दिन जरूर करें। पीपल पूजा भी बहुत श्रेष्ठ होती है कि अमावस्या तिथि में आप पीपल पूजा करें। लेकिन इस बार की अमावस्या 2 तारीख को है या 3 तारीख को। आपके प्रश्न अभी से आने शुरू भी हो गए कि दीदी हम किस तारीख में अमावस्या मनाएं। तो देखिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट कहूं कि अमावस्या तिथि जो है 2 तारीख को ही रहेगी, 2 जनवरी यानी कि कल रहेगी। क्योंकि 3 तारीख को सुबह में अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है, यानी सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जा रही है। तो इसलिए जो तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो जाती है उस तिथि का मान्य उस दिन नहीं रहता है, बल्कि उसके एक दिन पूर्व। तो मैं एक बार फिर कहूँगी 2 जनवरी को आपकी अमावस्या तिथि, पौष माह की अमावस्या तिथि रहेगी। ऐसे में आपका प्रश्न आएगा कि जब अमावस्या रविवार को पड़ रही है तो पीपल पूजा करें या नहीं। तो किसी भी स्थिति में हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, रविवार हो, तो बिल्कुल भी पीपल की पूजा न करें, पीपल के पास न जाए। मेरा यही सुझाव है कि इस चीज़ को ध्यान रखिए आप, चाहे अमावस्या हो या पूर्णिमा, जब रविवार को है तो पीपल के पास बिल्कुल भी न जाए। दोस्तों, अमावस्या तिथि में जो सबसे पहला काम करना है, नोट करते जाइए, ये जानकारियां आपको बहुत काम आने वाली हैं और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बता रही हूँ। हर अमावस्या पे मैं ये चीज़ें आपको ध्यान दिलाती हूँ। सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। दोस्तों, ये ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है कि जिसका अनुभव वही कर सकता है जो इस चीज़ को करता हो। ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइए। बहुत ठंडी है, मैं मानती हूँ बहुत ठंडी है, बिल्कुल किसी को भी बिस्तर से निकलने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जब आप अपनी इच्छाओं को मारेंगे, सोचेंगे कि नहीं मुझे जगना है क्योंकि जीवन में कुछ पाना है, तो आप जरूर जग जाएंगे। एक बार अपने मन को मारिए, क्योंकि हमारा मन 2 तरफा बातें करता है। जैसे ही सुबह होती है मन कहता है नहीं सो जाओ सो जाओ सो जाओ, और दूसरी तरफ जब आप अपनी जिम्मेदारियां देखेंगे, सोचेंगे कि नहीं उठने पे बहुत सारे नुकसान है, तो आप फटाफट बिस्तर छोड़ ही देंगे। तो आप जग जाइए। जगने के बाद जो है आप सबसे पहला जो काम कीजिए, जैसे आपके सुबह के रूटीन है वो सब कर लीजिए। सबसे पहला, आपके घर भले ही मेड आती है लेकिन आज के दिन झाड़ू आप मारें। आप गृहिणी हैं, आप घर की लक्ष्मी हैं, झाड़ू आप मारें। मारते मारते, यानी कि देखिए, झाड़ू मारने का भी लोग गलत तरीका करते हैं। सबसे पहले जो है
वो या तो अपने घर के मंदिर से मारते हैं या फिर कहीं और इधर उधर से। सबसे पहले जो सबसे अच्छा तरीका है घर के आपके रसोई घर से है। सबसे पहले रसोई घर को साफ़ कीजिए। साफ़ का मतलब कि आप पोछा वगैरह न लगा पाएँ, कोई टेंशन नहीं, आप दोपहर में लगाइए, मेड आती है तो वो लगाएगी, लेकिन झाड़ू आपको मार ही देना है। झाड़ू लगा लीजिए। झाड़ू लगाने के बाद आपको क्या करना है कि आप झाड़ू लगाने के बाद लगाते लगाते आप बाहर तक जाइए, जो आपके घर का मेन डोर हो वहाँ तक जाइए। भले ही घर के और अन्य सदस्य सोए हों तो जो उनका बेडरूम हो उसमें आप नहीं लगा पाते, कोशिश कीजिए कि लगा पाए, लेकिन सबके घर की व्यवस्था अलग अलग होती है, तो आप देखिए कोशिश कीजिए कि उसमें भी लगा दें। न लगा पाते हैं तो कोई भी टेंशन नहीं है, तो आप मारते मारते घर के मुख्य दरवाजे पर जाएँ। अब जब आप मुख्य दरवाजे पर आ चुकी हैं तो एक काम जरूर कीजिए, ये शास्त्रों का कथन है कि अमावस्या तिथि में आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पे पानी ज़रूर डालना है। पानी, बहुत लोग पूछते हैं कि पानी घर के मटके का होना चाहिए, कैसा, ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि आपको कैसा पानी डालना है। बस ये जानती हूँ कि आपको घर के मुख्य दरवाजे की बड़ी अच्छी तरह से सफाई करनी है। यदि आपने पहले से स्वास्तिक वगैरह बनाया है तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका स्वास्तिक बहुत शुभ है आपके लिए, तो नहीं बनाना। वैसे तो हर अमावस्या पूर्णिमा पे घर के मुख्य दरवाजे पे पुराना स्वास्तिक साफ करके नया स्वास्तिक बनाना ही चाहिए। लेकिन आप ये काम करें, बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाले ये सारे काम हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो आप अच्छी तरह से घर के मेन डोर की सफाई करें और घर के आगे भी थोड़ी देर दूर तक सफाई करके और पानी डालकर साफ करें। इससे पितरों की कृपा मिलती है। और मोटे शब्दों में मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ आपको, जो कि आपको बहुत कम जगह पे मिलेगी ये चीज़ें समझने को, कि आप यदि जीवन में तरक्की करते हैं या दुख पाते हैं तो अकेले उसमें आपके ग्रहों और भगवान का हाथ नहीं होता है, बल्कि आपके पितरों का भी हाथ होता है। कि यदि आप जीवन में ऊंचाई तक जा रहे हैं या फिर जीवन में बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों में पितरों का हाथ होता है। यदि पितृ प्रसन्न है तो जीवन में ऊंचाई तक ले जाते हैं, और यदि पितृ नाराज हैं तो आप सब कुछ करके भी जीवन में असफल रहने वाले हैं। तो उनको जो है तृप्त करने का सबसे श्रेष्ठ दिन अमावस्या होती है। दूसरा काम अब आपको क्या करना है कि जैसे आपका सुबह का रूटीन, हाँ ये काम वो लोग भी करें, साफ सफाई वाला, जिनके घर सूतक पातक लगा है वो भी ये काम कर सकते हैं। पूजा वगैरह का काम वो नहीं करेंगे, लेकिन साफ सफाई का काम आज कर सकते हैं। आज के दिन यदि आप कबाड़ बेचते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होता है। उन कबाड़ बेचे हुए पैसों से यदि घर के राशन का कुछ भी सामान आप खरीद के लाते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। लक्ष्मीदायक के प्रयोग है, बहुत सारे घरों में ये प्रयोग हर माह होता है, आप भी करके देखिए। दूसरा काम करना है कि आपको जैसे घर का पूजा पाठ करना है वैसे कीजिए, घर में अपने पूजा कीजिए। आज के दिन यदि संभव हो तो भोलेनाथ के मंदिर जाइए। जो लोग काल सर्प दोष से पीड़ित हैं वो जरूर जाएं आज के दिन मंदिर। और आज के दिन आप चाहें तो चांदी के नाग नागिन बनाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ बहुत लोग खर्च बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो सबसे अच्छा श्रेष्ठ उपाय आपके लिए है कि जितना हो सके प्रतिदिन जाइए। अमावस्या, पूर्णिमा, सोमवार, प्रदोष, हर दिन आप भोलेनाथ के मंदिर जाइए। वही काल सर्प दोष को काट देंगे बिना किसी पूजा पाठ के, अन्य कोई उपाय है नहीं। उसके लिए बड़ी बड़ी पूजा करानी पड़ेगी, चांदी के नाग नागिन बनवा करके जल प्रवाह किया जाता है। तो ये काम आप जरूर करें, क्योंकि प्रश्न आपके आते हैं काल सर्प दोष के लिए कोई उपाय बताए। एक चीज़ और बता दूं आपको कि आपके अलग अलग उपायों के लिए हमारे पास जो है आप मैसेज करते हैं, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मैं सारे उपाय आपको वीडियो में बताती हूँ। मैं जान जाती हूँ कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस तरह के उपाय नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं थंबनेल पे जो होता है सिर्फ थोड़ी सी बातें हम लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख नहीं सकते हैं कि इसमें और वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं बताई होती हूँ। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप वीडियो देखा करें, मैं हर तरह के उपाय आपको बताती हूँ। तो सुबह की आपकी पूजा पाठ समाप्त करने के बाद आज भूलकर भी पीपल वृक्ष के पास जाइएगा भी मत, क्योंकि आज रविवार है। रविवार को पीपल पूजा निषिद्ध मानी जाती है। अब शाम के समय आपको क्या करना है दोस्तों, शाम के समय सबसे पहले तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को जरूर खोलें जब सूर्यास्त हो रहा होता, गोधूली बेला हो रही होती है, क्योंकि शास्त्रों में माना जाता है लक्ष्मी आगमन का ये बहुत श्रेष्ठ समय होता है। भले ही 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपके घर का मेन डोर खुलना ही चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पे एक दीपक रखिए, एक तुलसी माँ के पास रखिए और एक अपने घर के मंदिर में रखिए। ये दीपक जरूर जलाइए। लेकिन आज अमावस्या है तो आज का दीपक साधारण नहीं होगा। आज आप आटे का थोड़ा सा बड़ा दीपक बनाइए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर चौमुखा दीपक जलाइए। चौमुखा क्या होता है कि यानी आप रोटी जो आटे की थोड़ी सी कड़ी लोई लीजिएगा, क्योंकि पतली सी लेंगे तो वो तेल डालने के बाद वो और बढ़ जाती है, दीपक आपका खराब हो जाता है।
थोड़ी सी कड़ा आटा गूंथ करके और उसकी थोड़ा सा बड़ा दीपक भी बनाइए, जाके थोड़ी देर तक जलता रहे वो। और चौमुखा उस दीपक को जलाइए, यानी कि दो जो क्रॉस करके बाती आती है वो डाल दीजिए लंबी वाली, और चारों तरफ उसको दीपक प्रज्वलित कीजिए। दोस्तों ये उपाय 6 अमावस्या यदि व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन में उसको बहुत श्रेष्ठ परिणाम देखने को स्वयं मिलते हैं। ये व्यक्ति स्वयं महसूस करता है। तो आप आज से ही इस उपाय को करें, क्योंकि पौष की जो महीना पूरा महीना होता है वो लक्ष्मी कृपा के लिए बहुत श्रेष्ठ महीना माना जाता है। तो ये काम आप करिए। रात के समय जब आप अपना खाना बनाएं तो उसमें एक रोटी ऐसी बनाएं जिसमें कि मतलब रोटी बनाने के बाद तवे से उतार कर उसमें तेल लगा लीजिए और वो रोटी आप कुत्ते को दीजिए। इससे क्या होता है कि इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। शनि राहु केतु की यदि महादशा अंतर्दशा चल रही है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। और दूसरी चीज़ कि यदि आपके जीवन में दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए, आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो कुत्ता रोटी खा लेता है, तो समझिए कि उसी क्षण आपकी आधा से अधिक परेशानियां समाप्त हो जाती हैं अमावस्या तिथि में। और नहीं ये उपाय करना चाहते हैं तो साधारण सी रोटी तो मैं प्रतिदिन आपको बताती हूँ, लेकिन आज हर किसी को ये काम जरूर करना चाहिए। विशेष उपाय में अब जानिए कि आपको विशेष उपाय में क्या करना है लक्ष्मी कृपा के लिए, कि कौन सा उपाय आपको करना है। तो देखिए, अमावस्या पूर्णिमा में छोटा सा होम हवन इत्यादि जरूर होता है। आप कर सकें तो ठीक है, नहीं कर सके तो लक्ष्मी कृपा के लिए जो मैंने दीपक जलाने को बताया वो जरूर जलाइएगा। आज के दिन एक दीपक जलाइए आप अपने घर के मंदिर में, साधारण सा जो दीपक जलाते हैं आप जलाइए, घी का या फिर तिल के तेल का। उसमें थोड़ा सा इत्र डालिए। इत्र डाल करके कोई भी आप घर के परिवार का कोई भी एक सदस्य बैठना चाहिए, चाहे तो पति बैठ जाए पत्नी बैठ जाए, दोनों बैठते हैं तो पूजा पाठ जितनी हो वो श्रेष्ठ ही होती है, लेकिन कोई एक बैठ जाए और कम से कम 11 बार श्री सूक्त का या कनक धारा स्तोत्र का। देखिए ये उपाय मैं एक बार आपको बता रही हूँ, तो अब आप ये मत समझिएगा कि इस अमावस्या को हम ये उपाय करें तो अगली अमावस्या को दूसरा उपाय करेंगे। जो उपाय आप एक पकड़ रही हैं, कम से कम 2 साल 3 साल उस उपाय को कंटिन्यू रखिए, तब देखिए कि जीवन में किस तरह बदलाव आपके आता है। तो चाहे तो आप 11 बार, चाहे तो आप 21 बार, लेकिन 21 बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि आप साधक हैं तो कर लेंगे, मुझे पता है, लेकिन 11 बार तो आप ज़रूर कीजिए। यदि वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम 5 बार कीजिए। दोस्तों ये इतना श्रेष्ठ परिणाम है। आज के दिन लक्ष्मी आगमन होता ही होता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये मेरा कथन नहीं है। और इसीलिए तो हम दिवाली भी अमावस्या तिथि पे ही मनाते हैं। तो ये उपाय आप करें। दीपक में इत्र डालना न भूलें। अब इत्र डालने से आपके मन में हो रहा होगा कि ये छोटा सा उपाय हमारे लिए करेगा क्या। देखिए, इत्र अपने शरीर पे लगाते हैं, दीपक में जलाते हैं, घर में यदि उसका छिड़काव करते हैं तो आपके शुक्र मजबूत होते हैं। शुक्र क्या देते हैं? धन और संपदा के स्वामी कहे जाते हैं, आनंद के स्वामी कहे जाते हैं, जीवन में उमंग के स्वामी शुक्र को कहा जाता है। तो जब आप परफ्यूम डालकर, परफ्यूम का मतलब आप वो वाला स्प्रे वाला परफ्यूम बिल्कुल भी प्रयोग न करें, क्योंकि वो स्वयं जलनशील होता है। इत्र जो पूजा पाठ में प्रयोग होता है उसी इत्र को आप डालिएगा। तो ये जो है आपके जीवन में धनदायक बहुत श्रेष्ठ ये उपाय है। और मैं अगले अमावस्या हो सकता है दूसरा उपाय बताऊं, लेकिन आप जो है जिस उपाय को पकड़े 2-3 साल उस उपाय को करके देखिए, और 6 महीने में तो आपको किसी न किसी तरह का जो है अंतर अपने जीवन में बदलाव देखने को मिल ही जाता है। तो प्रति अमावस्या ये उपाय जरूर करें। ये उपाय बहुत श्रेष्ठ उपाय है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि आपको और क्या नहीं करना है। दोस्तों, पितरों के निमित्त अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण होती है। शास्त्र कहते हैं कि चाहे आपने गया में पितरों का तर्पण किया हो, ध्यान दीजिएगा, गया में भले ही आपने पितरों का तर्पण कर दिया हो, लेकिन अमावस्या जैसी तिथि पे आपके पितर आते हैं। विशेषकर ये अमावस्या तो छोटी होती है, सर्वपितरी जो अमावस्या होती है उस पर चलिए वो बात अलग है। तो कहा जाता है कि गाय के रूप में, चींटी के रूप में, कौवे के रूप, किसी न किसी जीव के रूप में वो आपके यहाँ आते हैं। तो आज के दिन कोशिश करें कि जो हमारे दरवाजे पे आ रहा है उसको संतुष्ट करके दें, चाहे वो भले ही चंदा मांगने वाला आ रहा हो, कोरियर वाला आ रहा हो, या फिर कोई याचक आपके दरवाजे। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि आज कोई नाराज होकर न जाए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या तिथि पे यदि कोई याचक दरवाजे से जाता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा जो होता है अपशगुन पैदा होता है, यदि हम उसको श्रेष्ठ संतुष्ट कर नहीं भेजते हैं तो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि किसी न किसी रूप में पितर आते हैं। तो आज के दिन कौवों को रोटी ऊपर डालना जरूरी है। ऊपर का मतलब छत पे डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो आप किसी चौराहे पे या किसी सुनसान स्थान पे कौवों के लिए, चिड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था करें। और इसका तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम है, मैं क्या बताऊँ, कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई उसको नोट कर लीजिए, और भूल कर भी घर में किसी भी आगंतुक का, कोई मेहमान भी हो सकता है, कोई कोरियर बॉय भी हो सकता है, भूल कर भी आज किसी का अपमान ना आपसे होना
होने पाए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर के बड़े हैं तो ही आपको पितृदोष लगेगा। पितृदोष एक ऐसा दोष है जो कि जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी जन्म लेने वाला बच्चा भी यदि परिवार पे पितृदोष होता है तो उसके ऊपर वो दोष प्रारंभ हो जाता है, जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और भूल कर भी आज घर के किसी भी आगंतुक को नाराज़ न हो, हमारे किसी कृत्य से परेशान न हो, किसी याचक को हम जो है दे करके जो है कि उसको संतुष्ट करें। अगला काम कि आप कुछ ना कुछ आज के दिन दान जरूर निकालें। एक का सिक्का ही सही मंदिर में दान करें, लेकिन दान जरूर करें। अमावस्या का दान सीधे पितरों को तृप्त करता है। और एक चीज़ मैं फिर बता रही हूँ, तीसरी बार लगभग बता रही हूँ कि पितर को संतुष्ट कीजिए। यदि जीवन में संतुष्टि चाहते हैं, उमंग चाहते हैं, उत्साह चाहते हैं, सफलता चाहते हैं तो ये काम जरूर करें। और मुझे लग रही है कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई होगी, तो उसके लिए तो आप क्षमा कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं जो चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई से आपको बताने लगती हूँ और फिर बाद में आपके प्रश्न आते हैं, दीदी बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो तो क्या करूं बताइए आप ही। आधा बता नहीं सकती आपको और अच्छी तरह से नहीं बताऊंगी तो शायद पूरी बातें समझ में नहीं आएगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो मेरे लिए या फिर आप चैनल के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ आपने जिस तरह से विश किया पूरे मार्गदर्शन परिवार को, मुझे भरोसा हो गया कि ये मेरा नहीं आप सबका परिवार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको एक लाइक तो ज़रूर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।